हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे। तो आइए बच्चों, आज एक बहुत अच्छी कहानी पढ़ते हैं। कहानी का नाम है शहीद बकरी। तो बच्चों, लेखक ने इस कहानी में यह बताया है कि वे केवल यह सोचकर जुल्म और अत्याचार सहना कि शक्तिशाली का मुकाबला करना कठिन कार्य है, कायरता है। अत्याचारी का यथासंभव पुरजोर विरोध करना चाहिए, ना कि उसके आगे झुक जाना चाहिए। तो कहानी यूं शुरू होती है कि हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चरने जाती तो दूसरे तीसरे रोज एक न एक बकरी कम हो जाती। भेड़िए की इस धूर्तता से तंग आकर चरवाहे ने वहां बकरियां चराना बंद कर दिया और बकरियों ने भी मौत से बचने के लिए बाड़े में कैद रहकर जुगाली करते रहना ही श्रेष्ठ समझा। लेकिन ना जाने क्यों एक युवा बकरी को यह बंधन पसंद नहीं आया। अत्याचारी से यूं कब तक प्राणों की रक्षा की जा सके? वह पहाड़ से उतरकर किसी रोज बाड़े में ही कूद सकता है। शिकारी के भय से मूर्ख शतुरमुर्ख रेत में गर्दन छुपा लेता है। तब क्या शिकारी उसे बख्श देता है? बख्श देता है यानी कि उसे जाने देता है, उसकी जान नहीं लेता है। इन्हीं विचारों से ओत प्रोत वह हसरत भरी नजरों से पर्वत की ओर देखती रहती। साथियों ने उसे आंखों आंखों में समझाने का प्रयत्न किया। प्रयत्न यानी कि कोशिश की कि वो किसी तरह समझ जाए कि वह ऐसी मूर्खतापूर्ण विचारों को मन में ना लाए। भोग्य सदैव से भोगने के लिए उत्पन्न होते रहे हैं। भेड़िए के मुंह हमारा खून लग चुका है, वह अपनी आदत से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िए के मुंह में लगे खून को ही देखना चाहती थी। वह किस तरह छटपटाता है यह करतब देखने की उसकी लालसा बलवती होती गई। बलवती यानी कि बलवान होती गई, यानी कि वो ये देखना चाहती थी कि उसमें कितनी लालसा है। आखिर एक रोज मौका पाकर वह बाड़े से निकल भागी और पर्वत पर चढ़कर स्वच्छंद यानी कि आज़ादी के साथ स्वच्छंद विचरती यानी कि घूमने लगी, विचरने लगी, कूदती फांदती दिन भर पहाड़ पर चढ़ती रही, मनमानी कुलेले करती रही। भेड़िए को देखने की भी उत्सुकता बनी रही, परंतु उसके दर्शन ना हुए। छुटपुटा होने पर लाचार जब वह नीचे उतरने को बाध्य हुई तो रास्ते में दबे पांव भेड़िया आता हुआ दिखाई दिया। उसके रक्त रंजित यानी कि खून से भरी हुई रक्त रंजित आंखें, लपलपाती जीभ और आक्रमणकारी चाल से वह सब कुछ समझ गई। भेड़िया मुस्कुराकर बोला, तुम बहुत सुंदर और प्यारी मालूम होती हो। मुझे तुम्हारी जैसी साथिन की आवश्यकता थी। मैं कई रोज से अकेलापन महसूस कर रहा था। आओ तनिक साथ साथ पर्वतराज की सैर करें। बकरी के पास भेड़िए की बकवास सुनने का अवसर ना था। उसने तनिक पीछे हटकर इतने जोर से टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल ना सका। यदि बीच का भारी पत्थर उसे सहारा ना देता तो आंधे मुंह नीचे गार में गिर गया होता। भेड़िए की जिंदगी में यह पहला अवसर था कि वह किंकर्तव्य विमूढ़ सा हो गया था। टक्कर खाकर अभी वह संभल भी ना पाया था कि बकरी के पैने सिंह उसके सीने में इतने जोर से लगे कि वह चीख उठा। शत विशत यानी कि बेहाल सा, जगह जगह से खून निकल रहा था, उसके शरीर जगह जगह से लहूलुहान हो गया था। शत विशत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के पांव उखड़ गए, मगर निहिर भी बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसे कुछ जचा नहीं। वह भी साहस बटोरकर पूरे वेग से झपटा। वेग यानी कि पूरी तेजी के साथ झपटा। बकरी तो पहले से ही सावधान थी। वह कतराकर एक और हट गई और भेड़िए का सिर दरख्त से टकराकर लहूलुहान हो गया। लहू को देखकर अब उसके लहू में भी उबाल आ गया। वह जी जान से बकरी के ऊपर टूट पड़ा। अकेली बकरी उसका कब तक मुकाबला करती? वह उसके दांव पेच देखने की लालसा और अपने अरमान पूरे कर चुकी थी। साथियों की अकर्मण्यता पर तरस खाती हुई बेचारी ढेर हो गई। पेड़ पर बैठे हुए तोते ने मुस्कुराकर मैना से पूछा, भेड़िए से भिड़कर भला बकरी को क्या मिला? मैना ने सगर्व उत्तर दिया। सगर्व यानी कि गर्व के साथ। सगर्व उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर जरूर गई है, परंतु भेड़िए को घायल करके मरी है। वह भी अब दूसरों पर अत्याचार करने के लिए जीवित नहीं रह सकेगा। सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ सड़ कर मरने को बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता, छिपने की बजाय एक साथ वार किया होता।
तो वे आज बाड़े में कैदी जीवन व्यतीत करने की बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद विचरती होती। तोता अपना सा मुंह लेकर शहीद बकरी की ओर देखने लगा। तो बच्चों, अयोध्या प्रसाद गोलकीय द्वारा लिखी ये कहानी हमें यह समझाती है कि अगर हम किसी भी कार्य को सही विचार के साथ करें तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी, और अगर सहयोग की भावना उसमें अपनाई जाए तो उसमें अवश्य ही सफलता मिलेगी। अगर यहाँ बकरी की सहायता उसके साथियों ने की होती तो वो आज़ादी का जीवन भी जीते और बकरी की मृत्यु भी ना होती। उम्मीद है इस कहानी से मिलने वाली सीख को आप भी अवश्य जीवन में अपनाएंगे, मित्रों की संख्या बढ़ाएंगे और अपने मित्रों के सहयोगी बनेंगे। अब इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं कीजिए।